बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेफ शाहजहान है और मेरी तरफ से आप सब देखने वाले खूबसूरत लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोगों को दुबई की सैर करवाता हूँ। ये वीडियो तो पहले की बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये उस वक्त की वीडियो है जब मैं दुबई में जॉब की तलाश में सुबह घर से निकल जाता था, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट में, होटल में अपनी CV वगैरह ड्रॉप करता था और जॉब ढूंढता रहता, तो वापसी का कोई पता नहीं होता था कब होनी है। तो ये मैं सारा दिन ऐसे ही जॉब के लिए मेट्रो बस में फिरता रहता था। जब भी मेरा कोई जानने वाला या कोई मेरा दोस्त मुझे जॉब वैकेंसी के बारे में बताता था कि यहाँ पर कोई जॉब वैकेंसी है, तो मैं उसी वक्त ही मेरी कोशिश होती थी कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ और CV वगैरह और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं घर से निकल जाता था। और इसी तरह मैं तकरीबन 3 महीने तक वहाँ पर जॉब की मैं सर्च करता रहा। दुबई में, शारजा में, मुख्तलिफ़ जगह पर मैं मुख्तलिफ़ होटल्स में और रेस्टोरेंट में मैं जॉब के लिए फिरता रहता था सारा दिन। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये दिसंबर 2023 की वीडियो है, ये उस वक्त की बात है। तो इस पर अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ का मौसम अभी भी यहाँ पर गर्म मौसम है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना VIP और हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है। और अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है या आपकी तालीम कोई ख़ास नहीं है, तो यहाँ पर आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बजाय इसके कि आप यहाँ पर सारा दिन सड़कों पर फिरते रहें और पैसे अपने ज़ाया करते रहें, तो बेहतर यही है कि अगर आपने यहाँ पर आना है तो प्रॉपर कंपनी की तरफ से आएँ, जो परमानेंट जॉब हो, आपका एक एग्रीमेंट हो, तो फिर ही आप यहाँ पर आएँ। मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर कुछ नौजवान आए हुए हैं जो तकरीबन 2-2, 3-3 साल उनको यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिली। वो यहाँ से पाकिस्तान से पैसे मंगवाते हैं और यहाँ पर वो बेड स्पेस लेकर मुख्तलिफ लड़के एक यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिल रही। वो ऐसे ही पाकिस्तान से पैसे मंगवा कर अपने घर वालों से यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा 2 साल से यहाँ पर रह रहा है और वो पाकिस्तान से पैसे मंगवा रहा है अपनी बेड स्पेस के लिए, रहाइश के लिए, खाने पीने के लिए, दूसरे अखराजात के लिए, तो वो आप ये सोचें कि उसने 2 साल में कितने ज़्यादा पैसे पाकिस्तान से मंगवाए होंगे और वो कितने ज़्यादा पैसे अभी ज़ाया कर चुका होगा 2 साल के अरसे में। तो मैंने देखा है कुछ इस तरह के बेवकूफ़ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आकर सिर्फ इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि शायद उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए और ये वो सारा पैसा जितना भी उन्होंने अभी तक लगाया वो रिकवर हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अक्सर भाई जो इधर आकर ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों के पास इतना पैसा है तो बजाय आप इधर आकर दूसरों का मुलाजम बनने से बेहतर है कि आप इतने पैसे से अच्छा खासा कारोबार आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ख़ास किस्म का कीड़ा होता है बाहर आने का, और मैंने देखा है यहाँ पर जिस हाल में लोग बेड स्पेस लेकर गुजारा करते हैं वो बहुत ही बुरी हालत होती है उनकी, और वहाँ पर कोई भी सफाई का ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारी वो डिटेल बताई है आप लोगों को। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से मैंने देखा है अक्सर लोग जिनके पास कुछ पैसे होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और सिर्फ इसलिए वापस नहीं जाते कि शायद उन्हें कोई जॉब मिल जाए, हालांकि उनके पास कोई ख़ास हुनर या तालीम भी नहीं होती। और ये ज़्यादातर गाँव वगैरह के लड़के होते हैं जिनके पास कोई अपनी कोई ज़मीन वगैरह होती है वो बेच कर आ जाता है, या कुछ पैसे जो होते हैं उनकी जो वालिदैन ने सारी ज़िंदगी की जो कमाई होती है उनकी, वो सारा कुछ वो लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और हुनर उनके पास कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर आकर टाइम ज़ाया करते रहते हैं। तो इससे तो बेहतर यही है कि आप वापस अपने मुल्क चले जाओ। अगर आपको 2-3 महीने, हद 6 महीने तक अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको वापस चले जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपना कोई छोटा सा बंदा कारोबार कर लेता है, कोई दुकान डाल लेता है, इस तरह का बंदा कोई काम कर लेता है। इससे बेहतर है कि आप वहाँ पर 2 साल रह कर लाखों रुपया ज़ाया कर दो और इसका कोई बाद में फ़ायदा भी ना हो। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पिछले 77 ईयर से इस मुल्क को इस कदर लूटा है और इस मुल्क का इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब यहाँ के जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो लोगों की यहाँ पर है, वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं
अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाली नस्लों को लेकर। इसलिए यहाँ पर लोग कारोबार करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचता है कि कहीं पैसे ज़ाया ना हो जाएं। इसलिए मेजॉरिटी लोग जिनमें इतना शौर नहीं है, इस चीज़ को नहीं ज़्यादा समझते, वो फिर ज़्यादा जॉब की तरफ जाते हैं और जॉब को प्रेफर करते हैं। यानी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ के हुक्मरानों ने मेजॉरिटी अवाम की जो सोच है वो ही गुलामाना कर दी है। पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की अवाम को अपने पाँव पर खड़ा होने की तरफ जाने ही नहीं देते और इनको ऐसे ही गुलामाना सोच के साथ ही आगे बढ़ने की तरफ वो तरजीह देते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर तलीम की कमी है, शौर की कमी है, और जिसकी वजह से लोग कारोबार से भागते हैं और नौकरियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और कुछ जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो तो यहाँ से चले जाते हैं और अगर उनकी किस्मत अच्छी हो तो बाहर सेट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई जॉब ना मिले तो फिर वो ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। अभी अक्टूबर 2024 चल रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोगों को कारोबार की तरफ आना चाहिए। जिनमें शौर है, जिनमें तलीम है और हुनर है, उनको कारोबार की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए ताकि इस मुल्क के हालात बेहतर हों। जब तक हम खुद अवाम जो है वो कारोबार की तरफ नहीं आएंगे, इस मुल्क के हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। हालात कैसे भी हों, अगर आपने दिल से एक ठान ली है कि मैंने कारोबार करना है, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत भी रोक नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, कारोबार किया, तो हमें भी उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए कारोबार को ही तरजीह देना चाहिए और कारोबार ही करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों की ग़ुलामी करें। असल में मुसलमान ग़ुलाम पैदा ही नहीं हुआ, मुसलमान आज़ाद पैदा हुआ है। तो एक मुसलमान होने के नाते हमें कारोबार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अल्लाह ने कारोबार में ही ज़्यादा बरकत रखी है, बजाय इसके कि हम दूसरों की ग़ुलामी करें और सारी ज़िंदगी ऐसे ही दूसरों से मांग मांग कर खाएँ। तो इससे बेहतर है कि हम कारोबार की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और कारोबार करके ही आप अपने आप को भी और इस मुल्क को भी खुशहाल कर सकते हैं। आज दुबई की खुशहाली का राज भी यही है कि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग बिज़नेस को तरजीह देते हैं, लोग कारोबार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप लोग इस मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हैं तो हमें कारोबार की तरफ आना पड़ेगा और एक मुसलमान होने के नाते हमें भी कारोबार की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।